आपने मल्टी ऑर्गन फेल्योर का नाम सुना है। इसमें शरीर के दो या दो से ज्यादा अंग काम करना बंद कर देते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम कहा जाता है। ये बड़ा ही डेंजरस होता है। अगर व्यक्ति को टाइम पर इलाज ना मिले तो जान जाना तय है। अब आप कहेंगे कि जान का रिस्क है तो पक्का किसी बहुत बड़ी बीमारी में ही ये होता होगा। तो नहीं, मल्टी ऑर्गन फेल्योर किसी मामूली से दिखने वाले इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसलिए इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर क्या है, ये क्यों होता है, इसमें शरीर के कौन कौन से अंग फेल होते हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मल्टी ऑर्गन फेलियर हम तब कहते हैं जब बॉडी के काफी सारे ऑर्गन्स या अंग काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। आमतौर पे इस तरीके की स्थिति एक्यूट होती है, एकाएक ही शरीर में कोई ना कोई बीमारी होती है, अक्सर इन्फेक्शन होता है। जैसे हम देखते हैं आजकल डेंगू का सीजन है, डेंगू हो जाता है, उससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में और सारे ही बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं कर पाते, जिसमें सामान्यतः ब्लड प्रेशर, सबसे पहले ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट नहीं सपोर्ट करता, बीपी कम हो जाता है, लंग्स में खराबी होती है, पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, लंग्स का फेलियर होने लगता है, किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, किडनी काम नहीं कर पाती, यूरिन नहीं बनता तो वो किडनी फेलियर होने लगता है, लिवर के ब्लड फ्लो कम होने की वजह से लिवर काम नहीं कर पाता, लिवर का फेलियर या जॉन्डिस होने लगता है। और ऐसे ही ब्रेन में जब ब्लड फ्लो नहीं होता तो ब्रेन भी काम नहीं कर पाता, मरीज गफलत में या बेहोशी में जाने लगता है। तो इस तरीके के जब 4 या 5 बॉडी के अंग फेल होने लगते हैं तो उस स्थिति को हम लोग मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। कई बार ये काफी गंभीर होती है, पेशेंट्स को लाइफ सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे वेंटिलेट की सपोर्ट हमें सांस के लिए देनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं देते हैं जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, किडनी काम नहीं करती उसके लिए डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब लाइफ सपोर्ट के साथ पेशेंट को सपोर्ट किया जाता है। जैसे ही टॉक्सिन्स का इफेक्ट या इन्फेक्शन का इफेक्ट बॉडी में कम होने लगता है तो शरीर में सुधार होने लगता है, ब्लड प्रेशर बेटर हो जाता है, लिवर के काम बेटर हो जाते हैं, किडनी में सुधार होने लगता है, लंग्स में सुधार होने लगता है। तो ये लाइफ सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती और धीरे धीरे एक एक करके लाइफ सपोर्ट हट जाती हैं और पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन इसी गंभीर स्थिति में काफी पेशेंट नहीं बच पाते हैं। ये इसका बचाव सबसे ज्यादा इन्फेक्शन से बचाव है। जैसे डेंगू इस समय सबसे कॉमन इन्फेक्शन है या मलेरिया है, अगर हम मच्छरों से बचाव करेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे तो उसी चीज से, इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आप मल्टी ऑर्गन फेल्योर होने से बचना चाहते हैं तो अपना खास ख्याल रखें। कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसे सीरियसली लें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। पुरुषों से अलग होते हैं महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण। क्या आप हार्ट अटैक के लक्षण जानते हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल जानते हैं। हार्ट अटैक होने पर सीने में बहुत तेज दर्द उठता है, मगर सीने में दर्द हार्ट अटैक का इकलौता लक्षण नहीं है। इसके कई और लक्षण होते हैं जो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होते हैं। जी, हार्ट अटैक आने से पहले महिलाओं को सिर्फ सीने में दर्द नहीं होता, उन्हें कुछ दूसरे लक्षण भी महसूस होते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब क्या है ये लक्षण, इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर बिमल छाजेड़ ने। डॉक्टर बिमल कहते हैं कि हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण सीने में दर्द या दबाव महसूस होना है। हालांकि महिलाओं को सीने में कोई दिक्कत के बिना भी हार्ट अटैक बढ़ सकता है। ज्यादातर बार महिलाओं को हार्ट अटैक के ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जो बहुत आम नहीं है। ये लक्षण सीने में दर्द के साथ या उसके बिना भी हो सकते हैं। जैसे उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। ये दर्द गर्दन, जबड़े, पीठ, हाथ और कंधों कहीं पर भी हो सकता है। इसकी कोई एक जगह तय नहीं होती है, बल्कि ये एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगहों पर फैल सकता है या अचानक भी शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं भी दर्द हो सकता है। हार्ट अटैक आने से पहले महिलाओं को कई बार उबकाई या उल्टी भी आती है।
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ये लक्षण महसूस होने का चांस डबल होता है। यही नहीं, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। माने वो कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रही होंगी, फिर भी उनकी सांस फूलने लगेगी। सांस लेने में यह तकलीफ आमतौर पर अचानक ही शुरू होती है। इसी तरह महिलाओं को ठंडा पसीना आ सकता है। देखिए, अमूमन हमें पसीना तब आता है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन ठंडा पसीना यानी कोल्ड स्वेट ऐसा नहीं है। ये हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित नहीं होता। कोल्ड स्वेटिंग होने पर हमें ठंडा महसूस होता है। यह हार्ट अटैक का एक बहुत ही अहम लक्षण है। डॉक्टर बिमल आगे कहते हैं कि कई बार हार्ट अटैक से पहले महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा थकान या कमजोरी लगती है, घबराहट होने लगती है, बेहोशी छाने लगती है। अच्छा, एक ज़रूरी बात और, हार्ट अटैक और एसिडिटी के कुछ लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए कई बार इंसान फर्क नहीं कर पाता। वो हार्ट अटैक को भी तेज़ एसिडिटी और सीने में जलन समझ लेता है। फिर जब मामला साफ होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए, अगर एसिडिटी होगी तो आपको सीने में दर्द के साथ जलन भी महसूस होगी, लेकिन हार्ट अटैक होने पर सीने में जलन नहीं होती है, बल्कि सीने में एकदम बीच में दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कुछ भोंक दिया हो, साथ ही बहुत ज़्यादा दबाव भी महसूस होता है। लिहाजा अगर आपको हार्ट अटैक का कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे फैमिली हिस्ट्री, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मोटापा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तो ऐसा कोई भी लक्षण महसूस होने पर बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास से हेल्थ टिप। किडनी स्टोन के मरीज क्या खाएं और किन से परहेज करें, एक्सपर्ट से समझते हैं। किडनी में स्टोन होना बहुत आम समस्या है। कई लोग इससे जूझते हैं, इसमें दर्द भी बहुत होता है। हालांकि अगर हम अपनी डाइट थोड़ी बदल लें तो इससे काफ़ी हद तक राहत पाई जा सकती है। किडनी स्टोन दोबारा बनने से भी रोका जा सकता है। अब जिन्हें किडनी में स्टोन है उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमने पूछा डाइटिशियन प्रेरणा कालरा से। डाइटिशियन प्रेरणा कहती हैं कि किडनी में कई तरह के स्टोन बन सकते हैं, इसलिए एक ही डाइट सब पर काम नहीं करती। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें किडनी स्टोन के मरीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे खूब पानी पीना। किडनी स्टोन के मरीजों को दिन में 2.5 से 3 लीटर यानी करीबन 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। दरअसल कई किडनी स्टोन कम पानी पीने की वजह से ही बनते हैं, इसलिए पानी बहुत जरूरी है। पानी घूंट घूंट करके पिए। आप चाहें तो नारियल पानी भी पी सकते हैं। खूब फल और सब्जियां खाएं। फलों में खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा और चकोतरा लें। इनसे किडनी स्टोन बनने का चांस कम हो जाता है। सब्जियां भी जितनी ज़्यादा खा सकते हैं उतना बढ़िया। हालांकि जिन सब्जियों में ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है उनसे परहेज करें, जैसे कि पालक। इसी तरह आपकी डाइट में कैल्शियम वाली चीज़ें भी खूब होनी चाहिए, जैसे दूध, पनीर, दही वगैरह। कई लोगों को लगता है कि किडनी स्टोन होने पर दूध नहीं पीना चाहिए। ये एकदम गलत है। दूध से कैल्शियम मिलता है। अगर हमारे खाने में कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, उस पर किडनी में स्टोन बनने का चांस भी बढ़ जाएगा। देखिए, अगर हम कम कैल्शियम खाएंगे तो शरीर में ऑक्सलेट के लेवल बढ़ जाएंगे। इससे ऑक्सलेट किडनी स्टोन होने का रिस्क रहेगा। कैल्शियम के लिए आप दूध, दही के अलावा बीन्स, ब्रोकली और अंजीर वगैरह भी खा सकते हैं। अब बात आती है कि किडनी स्टोन होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो डाइटिशियन प्रेरणा कहती हैं कि जिन्हें किडनी स्टोन है उन्हें शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ये शरीर को डिहाइड्रेट करती है। इसी तरह जिन चीज़ों में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है उनसे परहेज करना चाहिए, जैसे नट्स, मूंगफली, पालक, शकरकंद, चॉकलेट, कुट्टू का आटा और चाय। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या जिनमें सोडियम खूब होता है उन्हें भी ना के बराबर खाना चाहिए, जैसे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड वगैरह। आपको एक दिन में 2 से 4 ग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक और सोडा कम पीने चाहिए। नॉनवेज भी कम से कम खाएं और एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। वो स्टोन के टाइप के हिसाब से आपको एक बेहतर डाइट प्लान बता पाएंगे। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.lalantop@gmail.com। सूचना समाप्त हुई। अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।